हेलो फ्रेंड्स, आरविक ट्यूशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वचन। फ्रेंड्स, ये हमारी 4th क्लास की हिंदी ग्रामर की सीरीज़ है। तो अगर आपके बच्चे 4th क्लास में हैं तो ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर दिखाइए ताकि उन लोगों को भी ग्रामर में हेल्प मिल सके। चलिए अब वचन जानते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन से किसी प्राणी अथवा वस्तु के एक या अधिक होने का पता चलता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु का पता चलता है, बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का पता चलता है। देखिए, वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन से एक वस्तु का पता चलता है, बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का पता चलता है। आइए कुछ एक वचन और बहुवचन की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, बूढ़ा बूढ़े, घोड़ा घोड़े, दरवाज़ा दरवाजे, दाना दाने, घड़ा घड़े, लोटा लोटे, मछली मछलियाँ, कहानी कहानियाँ, बहन बहनें, मेज मेजें, दीवार दीवारें, नहर नहरें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, छात्रा छात्राएं, कन्या कन्याएं, पैसा पैसे, पंखा पंखे, जूता जूते, कमरा कमरे, घोड़ी घोड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, मजदूर मजदूर दल, नदी नदियाँ, नारी नारियाँ, थाली थालियाँ, आँख आँखें, बात बातें, अध्यापक अध्यापक गण, मजदूर मजदूर दल, कवि कविजन, दवा दवाएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं, ऋतु ऋतुएं, सभा सभाएं, महिला महिलाएं। देखिए, सुनने में तो ये एकदम आसान लगता है, बट इसमें क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक करते हैं। वो बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा में कभी वो बड़ी लगाते हैं, छोटी लगाते हैं, कभी वो चंद्र बिंदु नहीं लगाते, और यहाँ वो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में मिस्टेक करते हैं। तो आप बच्चों को जब भी वचन का चैप्टर करवाएं, उन्हें ये लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ही हमारे माइंड में चीज़ें सेट होगी। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे शेर, चोर, आदमी, डाकू, साधु, छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक। अब आप इनको सेंटेंस में पुट करके देखिए। जैसे छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं, छात्र तो सेम रहा, बस पढ़ता है पढ़ते हैं। चोर भागा, चोर भागे। आप किसी भी सेंटेंस को देखिए। शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाते हैं। आप इनको शेर, चोर, आदमी, डाकू, साधु, छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक सेंटेंस में पुट करके देखिए। फ्रेंड्स, देखिए, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे, वो धीरे धीरे उनकी ग्रामर में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, और जो हमारी हिंदी ग्रामर है वो हमारी आगे तक काम आती है। तो इसलिए आप इस पर फोकस। सर्वनाम। बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, अगर हम किसी का नाम बार बार पुकारते हैं, मोहन खाता है, मोहन पीता है, मोहन घर जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, और ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं लगता। तो इसके लिए हमें कुछ सर्वनाम शब्दों की ज़रूरत पड़ी। जैसे अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? मैं, हम, हमारे। दूसरों के लिए तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए यह, ये, वह, वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, रोमेश नहीं जाएगा। अब उन्होंने रोमेश नहीं यूज करके वह नहीं जाएगा। नानी कुछ नहीं कहती, वे कुछ नहीं कहती। व्याकरण पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रोमेश की जगह वह और नानी की जगह वे यूज किया। अब आपको, मुझे लगता है कि सर्वनाम का चैप्टर क्लियर हुआ। ये एक क्विक रिवीजन है। हम जल्दी से अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं। कैसे? गुड़िया। गुड़िया कैसी है? भोली गुड़िया। तो ये भोलापन जो है ये इसकी विशेषता हुई। चीनी, चीनी तो है, क्वांटिटी है, बट कितनी चीनी है? 2 किलो। 2 किलो हमारा क्या हुआ? विशेषण हुआ। 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 5 लीटर क्या हुआ? विशेषण हुआ। 20 रुपये। 40 चोर। ऊनी कपड़े, कपड़े हैं बट कैसे हैं? ऊनी हैं। अब चाय है, गर्म है, ठंडी है, ये सब तो विशेषण जो विशेषता बताते हैं को, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे दूध है, कैसा है? 5 लीटर है, 6 लीटर है, 10 लीटर है। गुड़िया है, कैसी है? भोली है, चालाक है। जैसे फूल है गुलाब का, कैसा है? लाल है, काला है, गुलाबी है, सफ़ेद है। ऐसे ही बच्चों, विशेषण का चैप्टर मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, ये हमारी एक क्विक रीजन है। अब हम चलते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आइए कविता के माध्यम से क्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। फूल खिले और भौरा गाए, मतलब फूल जो खिलते हैं वो उसकी एक क्रिया है। और गाना मतलब भंवरे का क्रिया है। तितली नाचे, नाचना एक क्रिया है तितली की। और मंडराना, मंडराना और नाचना तितली की क्रियाएं हैं। फलों की डाली झुक झुक जाए, राही पथ पर बढ़ता जाए, मतलब राही अपने रास्ते पर आगे चलते जाते हैं, मतलब चलना वो जो राही है उसका क्रिया हुई। सूरज अंधेरा दूर भगाए, मतलब भगाना क्या हुआ? सूरज का क्रिया हुई। चींटी मेहनत करके खाए, खाना क्या हुआ? क्रिया हुई। सुई धागा बिछुड़े मिलाए, दीपक सबको राह दिखाए। देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, खाना क्या हुआ? क्रिया हुई। मैं खेलता हूँ, खेलना क्या हुआ? क्रिया हुई। किसी भी काम के करने या होने से बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खिलाना, गाना, नाचना, मंडराना, झुकना, बढ़ते जाना, भागना, खाना, मिलाना, दिखाना आदि क्रिया शब्द हैं। ऐसे ही आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। आपको ढूंढना है कि क्रिया शब्द क्या है। आइए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं वाक्य। शब्दों का ऐसा कर्म जिससे किसी बात का पता चले वाक्य कहलाता है। मतलब आपको शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वाक्य में क्या होता है? हमें शब्द दिए होते हैं और हम उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दों का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। कई बार हमें क्या दिया जाता है, देखिए, आइए मैं आपको वाक्य के थ्रू समझाती हूँ। है खा रमन सेब रहा, मतलब आप देखिए इसका कोई मीनिंग बन रहा है खा रमन सेब रहा। अब आपको इसमें सही वाक्य में लिखना है। जैसे रमन सेब खा रहा है। मैं था रहा दहाड़ पिंजरे में, शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था। ये आपको रीअरेंज करके लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। ऐसे ही आपको मिलेंगे तो आपको इनको सही क्रम में लगाना है। अब हमारा वाक्य का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से प्रैक्टिस करवाएंगे वो इतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए विराम चिन्ह। वैसे तो ये डिटेल में चैप्टर आगे आएंगे, बट जो हमें थोड़ा थोड़ा 4th क्लास के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसलिए हम इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।
वाक्य में विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, कुछ अल्प विराम होते हैं, कुछ पूर्ण विराम होते हैं। जब हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़े, जैसे रुको मत जाओ, मतलब ये हमारा थोड़े टाइम के लिए रुकना है। अगर लास्ट में जब हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है तो हमें पूर्ण विराम लगाना था। बोलो मत, चुप रहो। ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। देखिए, अल्प विराम। विराम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अल्प विराम जब इसका प्रयोग लिखते समय एक शब्द से दूसरे शब्द को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे रोहन को आकांक्षा से अलग करने के लिए सर मनप्रीत और प्रियंका चौथी कक्षा के छात्र हैं। खेल के मैदान में स्त्री पुरुष छोटे बड़े सब आए हुए थे। मतलब जहाँ हमें सिर्फ सेपरेट करना हो। प्रश्न सूचक, जहाँ हम क्वेश्चन पुट करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? जहाँ हम क्वेश्चन पुट करते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, दूसरे के कही गई बात को जो का तो बताते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेहरू जी ने क्या कहा? आराम हराम है, तो यहाँ ये चिन्ह लगाया जाता है। सुभाष नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम भाई बहन, जैसे भाई और बहन को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग। अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए, मोहन ने प्रथम आने के बाद रात दिन एक कर दिया। विस्मय सूचक, एकदम से खुशी, डर, हैरानी, दुख आदि अपने भावों को, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कहाँ गए थे? ओह, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे। आपको बच्चे को ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये इनकी मैचिंग करवाइए। मैचिंग भी करवा सकते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।